हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटेटिव अड्डा 24/7 में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर्स के सेक्शन में, जीके के सेक्शन में करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज नई नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। नई नियुक्तियों में सबसे पहली नियुक्ति हमारा है यशवर्धन सिन्हा। हमारे देश के नए CIC नियुक्त किए गए नवंबर 2020 में। ये आपका जो भी है, ये नवंबर का ही नई नियुक्ति है। अभी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पिछले 6 माह से 1 साल तक का करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में डिटेल समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ये विकल्प सही है, दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है, सारे सही है या इनमें से कोई सही नहीं है, इस तरह से भी आते हैं। तो सबसे पहला नाम हमारा यशवर्धन सिन्हा, देश के नए CIC हैं। इनकी नियुक्ति नवंबर 2020 में हुई है। राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की है, शपथ दिलाई इनको। ये भारत के 11वें सूचना आयुक्त हैं। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये देश के 11वें सूचना आयुक्त हैं। अब दोस्तों, सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? सूचना आयोग का गठन RTI एक्ट के तहत, RTI जो हम लोग का है, RTI एक्ट 2005 के तहत में हुआ था। सूचना आयोग का गठन RTI एक्ट के तहत। इसमें CIC का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी करती है। पहला, एक तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरा सदस्य विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इसके मेंबर थे, और तीसरे मेंबर थे अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इनका कार्यकाल जो होता है, यशवर्धन सिन्हा का कार्यकाल, जो भी सूचना आयुक्त है उनका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। वैसे बीच में सरकार की मर्जी होती है, या फिर इनका अपना कुछ ये हो तो पद से हट सकते हैं। अन्यथा जो नियुक्तियों का ये है कि पीरियड वो है 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष। तो आपको यशवर्धन सिन्हा के बारे में पता चल ही गया सारे डिटेल्स। अब हम लोग का सेकंड है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया महासचिव बनाया गया है। दोस्तों, लोकसभा के महासचिव का जो पद है उत्पल कुमार सिंह को दिया गया, और इस पद पर उनकी नियुक्ति, मतलब उनको जो शपथ दिलाया गया, वो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? श्री ओम बिरला। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जाम में पूछ दिया लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो गए। ये यूके मतलब उत्तराखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं, और इस पद पर वह स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। मतलब इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थी। अब ये लोकसभा के महासचिव हैं, तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं हमारे श्री देश दीपक वर्मा। उनकी नियुक्ति 2017 सितंबर तक ही थी। 2017 सितंबर से वह कार्यरत हैं, परंतु अभी उनकी नियुक्ति, मतलब 3 साल का कार्यकाल था उनका, भी 2020 में ख़त्म होता है, परंतु 1 साल का एक्सटेंशन जो है, 1 साल का एक्सटेंशन सरकार ने उनको फिर से दिया है। तो अभी 2021 तक वो बने रहेंगे। तीसरा हमारा है नाम SK मिश्रा। ये ED मतलब प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय बहुत सारा जो फ्रॉड वगैरह होता है उसकी जांच करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक हमारे SK मिश्र की गई है इस पद पे, और वह नवंबर 2021 तक इस पद पर रहेंगे। तो नवंबर 2020 में नियुक्ति की गई है, नवंबर 2021 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा नाम है आलोक गुप्ता। आलोक गुप्ता ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ONGC विदेश के, ये ONGC विदेश, ONGC जो हमारा है, तो जो विदेश में ONGC का तेल का कुआं या भंडारण का जो है, उसका एक अलग नाम दिया गया है ONGC विदेश, और इसके ये MD एंड CEO बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? आलोक गुप्ता। आलोक गुप्ता इसके MD ही नहीं बनाए गए हैं, CEO भी बनाए गए हैं। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब प्रबंध निदेशक, और CEO का मतलब हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
नेक्स्ट हमारा नाम है अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी, ये भी एक क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी कौन है? तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बनाया गया है किनको? अक्षय कुमार सिंह को। तो अब आपको याद हो गया होगा, एग्जाम में अगर पूछेगा यशवर्धन सिन्हा कौन है, तो नए सीआईसी है, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त। अगर पूछ देगा कि सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आरटीआई एक्ट के तहत 2005 में होता है। इसमें इसके 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी इसके मेंबर है, और अमित शाह। सेकंड आपका उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के नए महासचिव हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो श्री देश दीपक वर्मा। एस के मिश्रा ईडी के नए निदेशक है। ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलते हैं। आलोक गुप्ता ओएनजीसी विदेश के नए एमडी एंड सीईओ है। और अक्षय कुमार सिंह गैस आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ हैं। तो दोस्तों नवंबर माह में इतना ही इम्पोर्टेंट नियुक्ति थी, और बाकी जो भी नवंबर का क्वेश्चन है, जैसे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, या पर्सनालिटी से, या पुरस्कार से, या फिर और भी जो है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। ओके, कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स नया नया शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, जीके कैसे याद करी इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको फॉलो करिए, बिल्कुल याद हो जाएंगे नाम, और यही सब एग्ज़ाम में आपको एक एक नंबर दिलाते जाएंगे, और आप एग्ज़ाम क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके बाय।